हेलो पीपल, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके फिजिक गोल्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है या इस चीज का नाम है इंसुलिन। अब अगर आप बॉडी को टोन अप करना चाहते हैं, थोड़ा मसल बनाना चाहते हैं या बॉडी फैट ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ कि इंसुलिन होता क्या है। आप कुछ खाते हैं, मान लीजिए आपने रोटी खाई या कोई मील खाया, तो मील जब डाइजेस्ट होता है तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अप होते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब अप हों तो उन ग्लूकोज लेवल्स को आपके जो मसल टिश्यूज हैं या आपके जो लिवर है या आपके जो फैट स्टोर्स हैं, ये तीन जगह है जहाँ पे आपका एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करता है? ये इंसुलिन डिसाइड करता है कि वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो कुछ खाते हैं वो सब हमें लग ही जाता है। तो कहने का मतलब ये, उन लोगों की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत पुअर है। मतलब जो कुछ भी खाते हैं वो डायरेक्ट जाके उनके फैट स्टोर्स में ही स्टोर होता है। इससे होता क्या है, मोटा इंसान और भी मोटा होता जाता है। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है तो इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि आप जो भी खाओगे मैक्सिमम जाके आपके मसल टिश्यूज में जाके स्टोर होगा। तो ओवर टाइम आपकी बॉडी टोन होगी, ज्यादा मस्कुलर होगी, आप ज्यादा लीन होंगे। तो ये सब चीज अब कैसे पता किया जाए कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है या खराब? अब ऐसे तो टेस्ट जो अगर मतलब ऑब्जेक्टिवली बोलूं तो एक टेस्ट होता है। अगर आप अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर वो चेक करें तो जो 100 होता है उसका रेंज 100 नॉर्मल होता है। 100 के ऊपर है तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगर वो 70 या 70 के आसपास है, दैट इज एक्सीलेंट। मतलब बहुत ही अच्छी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप प्रॉपर एक डाइट एंड न्यूट्रिशन और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाएंगे तो आप अपने गोल्स आराम से अचीव कर सकते हैं। तो अब सवाल अगला ये आता है कि अगर मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है तो उसको मैं अच्छा कैसे बनाऊं? आपने ये चीज देखी होगी, काफी सारे जो फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें क्रोमियम होता है। अब क्रोमियम बेसिकली स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी बना सकता है। अगर आप सप्लीमेंटल फॉर्म नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं क्रोमियम के वो आपकी ब्रोकली होगी, एक अच्छा सोर्स है, ओट्स हो गए, टोमेटोज हो गए। तो ये सब अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटीज में लें तो आपको क्रोमियम अच्छा मिल जाएगा। दूसरी चीज, दालचीनी। दालचीनी हर इंडियन हाउस होल्ड में आराम से होगी, लेकिन इसके इतने फायदे हैं कि मतलब ये वीडियो कम पड़ जाएगा बताने के लिए। लेकिन करंट कंटेक्स्ट में बात करूं तो अगर आप दालचीनी रेगुलरली खाते हैं, दालचीनी चाय में डालिए या फिर अपने ओट्स में स्प्रिंकल करके डालिए या किसी फूड आइटम पे डालिए, तो ये भी आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको अच्छा बना सकता है। तीसरी आइटम, अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि जो विनेगर होता है या एप्पल साइडर विनेगर होता है तो क्या वो फैट बर्न करता है? वो फैट बर्न नहीं करता। फैट बर्न ज्यादा कोई भी चीज नहीं करती। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर ये चीज प्रूव किया गया है कि अगर आप उसको 1 या 2 महीने के लिए उसको लें तो ये आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। चौथा पॉइंट है कार्ब मैनेजमेंट। अब कार्ब मैनेजमेंट में 2 सब पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि आप कार्ब साइक्लिंग कीजिए। कार्ब साइक्लिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन जिम जाते हैं, एक दिन आपका लेग डे है, एक दिन बैक डे है, बड़े मसल ग्रुप्स हैं, उसके बाद कभी आप आर्म्स कर रहे हैं, छोटा मसल ग्रुप है, तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स हैं हर दिन की वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे जब अच्छा हैवी वर्कआउट है तब ज्यादा लीजिए, जब वर्कआउट कम है थोड़े कम लीजिए, और जब आप बिल्कुल सीडेंटरी हैं, मतलब उस दिन आपका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो अपनी कार्ब इंटेक बहुत कम कर दीजिए। इससे भी आपकी जो बॉडी की वो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो अच्छी रहती है। और दूसरी बात ये, हाई जीआई इंडेक्स के कार्ब्स वो अपनी डाइट में कम से कम कर दीजिए। मैंने कार्ब्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन करंट कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, हाई जीआई इंडेक्स वो होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, आपके प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब जो बेकार की चीजें, क्योंकि ये चीजें आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत खराब कर कहते हैं। अगर आपका पेट खुश है, आपका पेट सही से काम कर रहा है, तो बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं प्रॉपर होते हैं। तो आपकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको आपकी डाइट में फाइबर अच्छा होना चाहिए। काफी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम क्लियर रहेगा और प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, और इन अ वे ये आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बेटर करेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं आप कौन ग्रीन वेजीज खाए, कुछ खाए, वैसे इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप बहुत बिजी चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसको या साइलम जिसको बोलते हैं, तो दिन में आप 2 टीस्पून लीजिए, तो वो भी एक अच्छा फाइबर है। तो उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हो सकती है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चीज का है, जो लोग सीडेंटरी इंडिविजुअल्स हैं, जो काउच पोटैटोज हैं, मतलब उनकी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड पूरा भर के है, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत खराब होगी। मतलब वो जैसे कोई भी कार्ब खाएंगे, वो कार्ब जाके उनके फैट सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर यही इंडिविजुअल्स, मतलब स्टडीज ने प्रूव किया है, अगर हफ्ते में 4-5 दिन एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, आपको लाइफ को थोड़ा बेटर करते हैं, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ फिजिक के पॉइंट से बात है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, अगर वो पुअर है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 डायबिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट्स हैं, मतलब आप बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हैं, जिससे ओवर द टाइम आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होगी। तो आप इनको ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बारी, तब तक के लिए बाय। कि प्रोटीन है क्या? भाई बचपन से सुना है प्रोटीन अच्छी चीज है। बताएंगे कि क्या मल्टीविटामिन पिल्स पे पैसे खर्च करना सारा देसी की? मेरे ख्याल से आंसर अब बताओ कि खाऊं कैसे मैं?